ये आपको दोनों बयानिए में कोई टकराव नजर आ रहा है? ISPR का बयान और आपकी जमात की तरफ से ये मानना कि ये प्राइम मिनिस्टर भी फारिग है, ये निज़ाम भी फारिग है और एहतजाज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो ISPR की तरफ से बयान आया है उसकी क्या ज़रूरत पड़ी मेरी समझ से बालातर है। हमारा जो भी एहतजाज है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर है। आइन और कानून से मावरा कोई भी चीज़ हम नहीं कर रहे। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, आज ECP ने फॉर्म 45 अपलोड किए अपनी वेबसाइट पे। मुझे अभी ऑब्वियसली हमारा ना X चल रहा है, ना फेसबुक चल रहा है, ना इंस्टाग्राम चल रहा है, वो ग्लोबल आई थिंक उसमें कोई इशू हुआ है, बट मुझे उन्होंने बताया कि अब वो उतार दिए गए हैं। जो उन्होंने फॉर्म 45 आज अपलोड किए, उनके किए हुए अपलोड फॉर्म्स, मेरे पास उनकी कॉपी कुछ दोस्तों ने भेजी है। सलमान अकरम राजा साहब का हल्का लाहौर में आज, क्योंकि हमारा साइफर का केस था तो हम दोनों इकट्ठे बैठे थे, तो जो उनके अपलोडेड फॉर्म्स थे और जो सलमान अकरम राजा साहब के पास अपने फिजिकल फॉर्म्स मौजूद थे, उनमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा था कि एक पोलिंग स्टेशन पे 183 वोट्स हैं उनके मद्दे मुकाबिल के, वो 183 को पेन से 483 किया हुआ है, या 83 वोट्स हैं एक जगह पे, उनको पेन से 683 किया हुआ है। मतलब इकट्ठा 400-600 वोटों का टीका उन्होंने लगाया। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, लेकिन इसका फोरम जो है फिर जाहिर है वो तो ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे ना। हम गए हुए हैं ना जी, हम ECP के पास गए हुए हैं। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हमारा एहतजाज आइन और कानून के इस्लामाबाद की चढ़ाई हम मानते नहीं है वजीर आजम को और छीन के लेंगे, ये अल्फाज हैं आपकी जमात की तरफ से। ये किसी एक लीडर की बात हो सकती है। हमारा असूली मौक़िफ़ ये है कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। जो एप्लीकेट फोरम्स हैं उनमें जाएंगे। ECP पे हम गए हुए हैं। अगर ECP से हमें रिलीफ नहीं मिलती तो ऑब्वियसली हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फोरम मौजूद हैं। अब बुनियादी तौर पर कहते हैं पिंडी को, तो पिंडी से जवाब पहले जो शैला रज़ा साहिबा बात कर रही है ना, वही अब थीम बन गई है, जॉगिंग ऑफ मेमोरी। मेरी आदत नहीं है कि मैं ये पॉलिटिकल पॉइंट्स को नहीं करूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उससे पीछे चले जाएं, हमें ये कह रहे हैं ना कि हम अजीज साहब की नकल उतारते थे, तो ये तो सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, पेट चाक करने की बात करते थे, लेकिन एक ही बात है, फिर नजरिया जरूरत के तहत PDM भी बन गई, अब माशाल्लाह से PDM 2.0 भी बन गई है। तो उसका लेकिन आपका मानना ये है कि ना बिकता है, ना झुकता है, ना U-टर्न लेता है। आपने तो ये इमेज बनाया हुआ ना, तो उनके मयार पर जाएंगे फिर तो सब कुछ मुकम्मल है और ये तमाम चीजें कर चुके हैं। नहीं, हम तो कहते हैं कि बड़ा लीडर U-टर्न ले भी लेता है, लेकिन मुल्क के मफाद में U-टर्न लेना कोई बड़ी बात है। हाँ। कमिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट, दूसरा मफाद नहीं करना। कमिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट, ये देखिए, हमें अपनी गलतियों से सबको सीखना होगा, ठीक है। That includes us, that includes also the non-democratic forces in this country. अब मिसाल के तौर पे आप ये सोशल मीडिया ले लें, बैनिंग ऑफ सोशल मीडिया को ले लें, ठीक है, X का बंद करना या ये, दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है कि एक चीज़ को बैन कर देंगे तो वो जो एक आपके खिलाफ बकौल आपके एक नैरेटिव बन रहा है वो रुक जाएगा। 21वीं सदी है, VPNs का इस्तेमाल है, आप, मैं, बैरिस्टर साहब, शला साहब, हम सब X यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर चले वो तो खैर मैं तो अलविदा लास्ट पर्सन से कि आप इसको बंद करें, ज़ाहिर है हम नहीं कहते उसको, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए, तो वो क्या खुला रहना चाहिए जो हो रहा है, वो भी तो बंद होना चाहिए। तो मैं उस बात पे आ रहा हूँ ना, तो एड्रेस द रूट कॉज। आप ये बात करें, वो कहते हैं यू आर द रूट कॉज, तो वो आपको एड्रेस करना चाहिए। ताली दो हाथों से बचती है, वही वाली बात होगी, हमने एहतजाज किया, आपने गाड़ी लहरा दी, कहानी वहीं पे आ गई। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। Everybody has to take responsibility for their own people. Everybody has to clean up their own houses. जब हम अपने घर को खुद ठीक कर लेंगे, मैं आज अकील पे तनकीद करूं, इनको पसंद नहीं आएगी, ये मेरे पे करें, मुझे पसंद नहीं आएंगे, लेकिन मैं अगर अपनों पे तनकीद करूं, हो सकता है वो हजम हो जाए, ये अपनों पे करें, हो सकता है हजम हो जाए। ये पॉलिटिशियन है जो फौज है, वो किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। वो मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं। मैंने अक्रॉस, देखिए, बाय इलेक्शन हुए थे मुल्तान के, मेहरबानो साहिबा लड़ी थी, माशाल्लाह जैन साहब भी, क्रशी साहब भी, सब ने कैंपेन चलाई थी, अपना पोलिंग स्टेशन भी हार गए थे, हर UC से हम जीते थे, तो इस दफ़ा भी हार गए। दूसरी बात जो है वो ये है, ये बात आप मान सकते हैं। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट, नहीं मैं एक बार, क्या आप नहीं हारे थे? क्या आप नहीं हारे थे? फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जिमनी इलेक्शन में गई थी आपकी हुकूमत, मैं अर्ज कर रहा हूं, आपकी हुकूमत थी,
हमारी हुकूमत नहीं थी, मेरी यार सुन आप लोग की हुकूमत थी। अच्छा मेरी यार सुन, ठीक है, नहीं अब मैं अपनी बात आप जरूर करें, आप जरूर करें, मैं आपको आपका रिस्पॉन्स देना चाह रहा हूं। आप लोग हार गए थे, हर पोलिंग स्टेशन हारे थे, आपकी हुकूमत थी, बाय इलेक्शन। मैं आपका रिस्पॉन्स लेना चाह रहा हूं, इसी बात में आपकी सारी बातें मान जाता हूं। उस हलके में मेरे वालिद 1985 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम 11 इलेक्शन लड़ चुके हैं उस हलके में, हमारी हुकूमतें आई भी हैं, हमारे मुखालिफ हुकूमतें भी आई हैं, 97 का इलेक्शन भी आया था जिसमें What's your point? माय पॉइंट इज वी हैव नेवर लॉस्ट दैट वन पोलिंग स्टेशन इन आवर लाइफ, जो हमारे घर का पोलिंग है, पहली दफा इस दफा आके इलेक्शन तो हार गए थे ना। देखिए बाय इलेक्शन इन्होंने हारा, क्योंकि बाय इलेक्शन आगे हुआ। अगर 11 सितंबर को बाय इलेक्शन होता, हम जीते हुए थे, एक महीना आगे किया कर रहे हैं, उसमें तारीख तब्दील होती है, नतीजा तब्दील होता है। ये बात नहीं है कि आप हार रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस पोलिंग स्टेशन का आपने जिक्र किया उन्होंने कभी नहीं हारा, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन इन्होंने हारा। ठीक है, सो योर पॉइंट, वो इलेक्शन हारा है और बड़ी धूमधाम से आ रहा है। ठीक, मैं वहीं थी, मैं कैंपेन पे थी वहां पे, और मैं बहुत स्पेशल कैंपेन की थी उन्होंने आके वहां पे, स्पेशली कराची से आके। मैं पूरे पाकिस्तान में जाती हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में भी जाती हूँ, कश्मीर में भी जाती हूँ, सब जगह। ये बड़ा शोर पॉइंट है हमारे लिए, लेकिन नहीं, मैं मुझे भेजा जाता है क्योंकि मैं एक नॉन फेस हूँ, लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ, तो कैंपेन पे आ रही हूँ। रिक करने की ताकत नहीं मुझ में, कैंपेन पे आती हूँ, डोर टू डोर। कहते हैं 25,000 रुपए का एक वोट बिका था, डोर टू डोर जाती हूँ। आप तो वजीर दाखिला थे, तो आपके वाले साहब, तो मैं हाँ वजीर खारजा थे, तो आपको खुद पता है कितने हजार आपने दिए होंगे। तो मैं ये ना, हारने के बाद आप इस तरह की बातें करें, ये जेब नहीं देता। मेरा कहने का मतलब ये है कि केपी में ये जीते, फैसलाबाद इन्होंने क्लीन स्वीप किया, वहां पे नहीं हुई रिगिंग। मैं मानती हूँ हमें भी बड़ी शिकायत है, वाला मैंने बुर्ज उठाए, लाहौर के अंदर बुर्ज उठाए, 2018 में लियारी से चेयरमैन का 5 दिन के बाद रिजल्ट आया था, चेयरमैन बिलावल का। आज तक फॉर्म 45 नहीं मिले, आज तक फॉर्म 45 नहीं मिले। ऐसे लतीफे हुए कि नीचे की 3 पीएस पर, प्रोविंशियल सीट पर 3 अलग पार्टीज जीती, लेकिन एनए पीटीआई का जीता। दूसरी वाली पे 55,000 टोटल वोट लिए 2 पीएस पे, और एनए पे जो है 91,000 लिए। वो कौन से लोग थे जिन्होंने अपने पीएस के बंदों को, वो ये कह रहे हैं वही लोग थे जिन्होंने ये इलेक्शन, एग्जैक्टली ये वही लोग थे। कहना चाहती हूँ, जैसे इस दफा हुआ, कहना चाहती हूँ कि हम भी उस वक्त फॉर्म 45 करो रहे थे। फहमीदा मिर्जा साहिबा की सीट पे बड़ी मुश्किल से जो है वो रिकाउंटिंग हुई, अब्दुल हकीम बलोच पे, फैसल सोले हयात पे, जब वो जीतने लगे वो उसको बंद किया और रख दिया गया। तो ये हमारे भी मसाइल थे। कर लें कि तब भी गलत हुआ, तब भी गलत हो रहा है ना। तो आप यार जीते हुए आपको सब ये हंसते थे, सबसे ज्यादा सीट्स इनके पास है। चेयरमैन ने अपनी स्पीच में ये कहा है कि मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं कि मेरी स्पीच में फॉर्म 45 का जिक्र था, तो आप लोग हंस रहे थे सिर्फ। आज आप जहां खड़े, मैं वहां खड़ा था। ठीक है, लेकिन जो तो ये इनको दावत दी है बट कि ये होगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं इकट्ठी होके नहीं बैठे। हैविंग सेड दैट, बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि मैं दूसरी दफा इलेक्ट होके आया उस हाउस में, मेरी उम्मीद ये है कि जब मैं तीसरी दफा इलेक्ट होके आऊं तो ये लड़ाई ना हो। सो हैविंग सेड दैट, अप्रिशिएट करते हुए उनकी बात को, अगर 18 में गलत हो तब उनके साथ गलत हुआ तो गलत था, आज हमारे साथ हो रहा गलत। लेकिन आपके लीडर ने जेल से जो अपनी हमशीराओं के जरिए पैगाम भेजा है, उसने कहा कि हमने किसी से बात नहीं करनी। नहीं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है हम रिकंसिलिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शराइत है। शराइत ये है कि आपको 180 सीटें देने, फिर बात करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शराइत हमारी बड़ी सिंपल है। हमारी पहली शर्त ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। हमारी दूसरी शर्त ये है हम एहतजाज करें अपने स्टोलन 9 मई वाले पॉलिटिकल प्रिजनर्स, 9 मई वालों की बात कर रहा हूं। वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। और क्या है, आपने हजारों बंदे जो जेलों में डाले हुए हैं। अब हजारों नहीं है, शुरू कहां से हुए थे आप? चलो तो बाहर आ गए। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं ठीक है जी की डिमांड होती है, लेकिन आईएसपीआर आज जुडिशियल कमीशन वाला मामला बराबर कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक, देखें ऐसे नहीं हो सकता। जो आईन और कानून कहता है वो होगा। तो कानून के मुताबिक अब जब आप बलवा करेंगे तो उसका जवाब तो आएगा ना। मतलब दुनिया में कहां पे आपको 1000 बंदों को सजाएं, तो ट्रंप के हंगामे के ऊपर भी मिली है लोगों को। जी नहीं, एक ही बंदे को सजा मिली है। कैपिटल हिल के अटैक के अंदर एक ही बंदे को सजा मिली है, और प्रॉपर प्रोसेस हुआ। अभी तो किसी को सजा नहीं हुई है। सजा नहीं, जियो फाइनेंसिंग की गई है, और इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज तो उसमें कंप्लेनेंट नहीं है ना।
तो हम भी तो यही कह रहे हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं अदालत से होगा इसका फैसला। हम किसी और से फैसला नहीं मांग रहे हैं, हम अदालत से फैसला मांग रहे हैं, बट हम चाह रहे हैं कि आज 9 माह गुजर गए हैं, अदालत के सामने तो हम भी खड़े हैं, शेख जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस ये भी खड़े, तो फिर आप और हम इकट्ठे तो हम कह रहे हैं कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे, आए बैठे हम जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, आए बैठे हम लेजिस्लेशन करें, आपने नहीं बैठना। चार्टर ऑफ रिफॉर्म में करें, रिकंसिलिएशन पे जाएं। अलीमा खानम का जो ट्वीट है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इन माय मीटिंग with Imran Khan today, he made it absolutely clear that no reconciliation can take place with those who have stolen the votes of the public, mandate thieves. सर देखिए, जहां तक रिकंसिलिएशन की बात है ना, तो रिकंसिलिएशन रिक्वायर्स सम CBMs। हम अगर आधा रास्ता आएंगे तो हुकूमत को भी आधा रास्ता आके हमें हाफ वे मीट करना। आप तो पहाड़ी पे चढ़े हुए, आधा रास्ता के आप तो कहते हैं जी कि नहीं ऑनेस्टली आप कह रहे हैं कि ये मैंडेट थीव्स हैं सर, इनसे हमने बात नहीं करनी। मैंने अभी आपको ट्वीट सुना, आप सुन ले ना, रिकंसिलिएशन के लिए हम तैयार हैं, हमने पहले भी कहा हम तैयार हैं। असद कैसर साहब हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की है। उसकी हमने 3 शराइत रखी हैं और वो मुनासिब शराइत है हमारी। जैसे वजीर आजम साहब ने कहा कि जी इनको छोड़ना चाहिए, तो वो उसको अमली जामा पहनाए। उसको जिस बंदे ने अगर किसी ने किसी फौजी तंसीबात पे या किसी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, आपके पास प्रूफ है, उसको प्रोसिक्यूट करें। लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, दूर ना जाए ना। मैं अपनी बात करता हूँ, 9 मई को मैं किसी एहतजाज में नहीं था। 9 मई को मैं आगा खान अस्पताल में अपनी वालदा का इलाज करा रहा था, सर्जरी हो रही थी उनकी। 6 केसों में आपने मुझे मुलविस किया हुआ। मेरे जैसे लातादार लोग हैं, खवातीन हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके FA के इम्तिहान मिस हो गए, मैट्रिक के इम्तिहान मिस हो गए, जिनकी कारोबार बंद हो गए। तो उन बेचारों को किस चीज़ का आप कसूरवार ठहरा रहे हैं? और जिन्होंने इंसाइट किया, फ्लिप द कॉइन नाउ, जिन्होंने इंसाइट किया, आपके पास प्रूफ, आप उनको प्रोसिक्यूट करें, बिल्कुल करें। कौन रोक रहा है आपको करने से? लेकिन आप हुकूमत है, आप कर सकते हैं। देखिए, वो आपके लीडर ने तो सबसे ज्यादा इंसाइट किया, आपके लीडर ने तो सबसे ज्यादा इंसाइट किया। आपके पास अगर कोई प्रूफ है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आए। ठीक, फैक्ट ऑफ द मैटर इज 9 माह गुजर गए हैं, हम ATC की पेशियां भुगत रहे हैं, कोई उस पर पेशरफ्त नहीं हो रही है। उस पर पेशरफ्त करें, जिसके खिलाफ आपके पास सबूत है उसको प्रोसिक्यूट करें, जिसके पास नहीं है दैट्स फेयर शाला साहब कि नहीं। अगर ये अपनी वालदा के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थे और इनके ऊपर 9 मई के हवाले से 9 FIR या 6 जितनी भी है, कितनी हुई है FIR आपके ऊपर? 6 से ज़्यादा। मैं तो सीधी एक बात कहती हूँ कि अभी मैंने आपसे कहा था कि जियो फेंसिंग की गई है, तो जो लोग हैं उन पे मुकदमा चलाएं और जो लोग नहीं हैं बिल्कुल उनको करें। जो इन्होंने बात की मैं बिल्कुल उसको फेवर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस तरह के मामलात का शिकार रह चुकी हूँ। आपको पता है 1990 में मैं स्टूडेंट थी और मैं रिलीज़ नहीं होती थी, मुझ पर एक और मुकदमा हो जाता था। फिर इनके दौर में मैं गवर्निंग बॉडी की मेंबर थी, मुझे जो है ये आ गया था सवालनामा नैब की तरफ से 33 सवालों पे मुश्तमिल कि आप गवर्निंग बॉडी में थी, ये बताएं NICVD में ये लोग क्यों अपॉइंट किए गए। भाई NICVD ने अपॉइंट किए। कमाल ये है कि इतनी हुकूमतें चेंज हुई है, सवालनामा 33 सवालों पर ही मबनी होता है। अच्छा, मुझे फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? फिर सेकंड क्या हुआ था? किसी नामालूम नंबर से जो है मुझे एक वीडियो शेयर की गई, वो मैंने देखी भी नहीं, मुझे FIA ने बुला लिया। आपको एक नंबर से वीडियो शेयर की गई है, उस नंबर उसको हमने पकड़ा है, तो आपने वो कितने लोगों को शेयर की? आप हमें अपना फोन देंगे, हम उसका फ्रेंड देकर मैं फोन नहीं दूंगी। So you can relate to what he's saying. मैं जो गलत है वो हर दौर में गलत है। यही मैं चाहता हूँ, हर दौर में गलत है और मैं ये बिल्कुल इसको फेवर नहीं करती। और मैं समझती हूँ कि हमारे सिस्टम को तेज होना चाहिए। जब हम जुडिशरी रिफॉर्म्स कह रहे हैं तो जिन लोगों पे मुकदमात है रिलीज करना है। वैसे मैं अगर आपकी जमात के हवाले से बात करूं कि 9 मई का वाकया जो है इसने तमाम के तमाम वाकयात को सबवर्ट भी किया है और आपके ऊपर एक इतना बड़ा एक गुनाह का साया जो है, आप कहते हैं कि खाम खाक है, लेकिन एक गुनाह का साया आपके ऊपर आ गया है। आपकी पार्टी को खुद इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए थी, यानी आपकी पार्टी को खुद भी तो बंदे आइडेंटिफाई करने चाहिए थे। आपने तमाम लोगों को छोड़ दिया सर कि जी जो जिसने किया है वो भी हमारे साथ बैठा हुआ है, जिसने नहीं किया वो भी हमारे साथ बैठा हुआ है। What did your party do? हमारे पास आपने हमें इंक्वायरी करने का मौका कहाँ दिया? हम तो खुद छुपे फिर रहे थे। 23 से 24 पर्चे करा के हमने ये अब करवा लें, हम तैयार हैं। हम इंक्वायरी करना, अपनी इंक्वायरी आप कर लेना सर। इंक्वायरी करना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम होता है, पब्लिक का काम नहीं होता। ये इंक्वायरी करें। हम अगर कोर्टों में ना पेश हुए हो, हमने अपने आप को कानून के आगे ना पेश किया हो, हमने अपनी बेलें ना कराई हो, तो फिर आप हमें कसूरवार ठहराए ना। हमने तो हर अमल में हिस्सा लिया है, हम पेश हुए हैं, आज भी पेश हो रहे हैं, कल परसों तरसों ATC में जा रहे हैं, अपनी पेशियां भोगने जा रहे हैं। हमने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है।
होना क्या चाहिए है कि नजर आना चाहिए कि मुल्क के अंदर एहतसाब भी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सारे तस्लीम करेंगे।